कौन सा फ़ोन ख़रीदूँ यार, समझ नहीं आ रहा कौन सा फ़ोन ख़रीदूँ। इतने सारे फ़ोन हैं साले, कौन सा लूँ, कुछ समझ ही नहीं आता। क्या समझ नहीं आ रहा तेरे को फ़ोन लेने में है? तेरे को कौन से इतने बड़े बड़े फ़ोन चाहिए? आया बड़ा, हाँ। क्या हाल है दोस्तों, आज की वीडियो जो है उसमें हम बात करेंगे कि फ़ोन कैसे ख़रीदें, ठीक है। क्योंकि क्या है, जो हमारा इंडिया है, इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा हैं, तो उस केस में आपको बहुत कन्फ्यूजन होती है कि भाई ये फ़ोन कैसा है, वो फ़ोन वैसा कंपनी, क्योंकि ये जो कंपनीज़ है इन्होंने इतना भरमार कर रखी है ना, 10 से 20 हज़ार की रेंज में इतनी सारी महामारी कर रखी है कि जैसे कुछ नहीं, ठीक है। मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा कि भैया कि कौन सा फ़ोन ख़रीदें, क्या ख़रीदें। तो इस केस में मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ जिससे कि आपकी थोड़ी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए जब आप फ़ोन ख़रीदने जाएं, ठीक है। क्योंकि जब हम हाई एंड की बात करते हैं, जो 40-50 हज़ार के फ़ोन है, उसमें ज़्यादा ब्रांड नहीं आते, प्लस ज़्यादा फ़ोन भी नहीं आते, क्योंकि आपको पता है कि हर साल 1 या 2 या 4 फ़ोन जो महंगे वाले होते हैं, फ्लैगशिप फ़ोन होते हैं, वो रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। हर कंपनी के उससे 1-1, 2-2 फ़ोन रिलीज़ हो जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होती उसको ख़रीदने में, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता। हर फ़ोनों में जो अलग अलग कंपनी है उसमें थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा फीचर आ जाएगा या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आ जाएगी, तो बस, ठीक है। तो हम सीधे सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं कि थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला बात आती है कि आपको चाहिए क्या। एक सबसे पहले आप लिस्ट बनाएं या सबसे पहले आप सोचें कि आप चाहते क्या हैं, ठीक है। कि आपको प्रोसेसर पहले चाहिए या कैमरा पहले चाहिए, ठीक है। तो आपको खुद से पहले सबसे पहले सोचना पड़ेगा दिमाग से कि भाई मेरी प्रायोरिटी क्या है, कि भाई मेरे को गेमिंग के लिए चाहिए ये फ़ोन, तो वो आपके ऊपर है, आपको सोचना पड़ेगा सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या है, वो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड नंबर पे बात आया कि प्रोसेसर। आजकल के टाइम पे जो हाई एंड है वो तो 888 चल रहा है, लेकिन वो सारे महंगे फ़ोनों में आता है जो 30,000 से ऊपर होते हैं। तो इस केस में जो 10 से 20 हज़ार के बीच में है, सबसे लेटेस्ट वाला प्रोसेसर देखें, ठीक है, जो ज़्यादा पुराना ना हो। कहीं आप स्नैपड्रैगन 660 अभी भी खरीद रहे हैं तो वो कोई फ़ायदेमंद नहीं है अब के टाइम पे खरीदना, क्योंकि अभी 700 सीरीज़ चल रही है। इस केस में आप जो लेटेस्ट प्रोसेसर है को आप कंसीडर करें। और अगर आपको थोड़े अच्छे डील में, थोड़े सस्ते में, अगर थोड़ा सा पुराना भी मिल रहा है लेकिन ज़्यादा पुराना ना हो, मुश्किल से मुश्किल 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का होना चाहिए। तो प्रोसेसर अगर आपको प्रायोरिटी है कि भाई आपको गेमिंग के लिए चाहिए, तो प्रोसेसर आप अच्छा लें। जो थर्ड है वो लोग सोचते हैं कि भाई अब 5G आने वाला है कुछ टाइम में, कि 5G फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कि उसका बैंड्स क्या होंगे, किस बैंड्स में वो रन करेगा। क्योंकि अभी सिर्फ टेस्टिंग चल रही है 5G की, एयरटेल टेस्ट कर रहा है, तो शायद 1.5 साल 2 साल के अंदर अंदर हमें 5G मिल जाएगा, शायद उससे पहले मिल जाए, क्योंकि अभी कोई ऐसा एग्जैक्ट डेट नहीं है कि भाई इस टाइम के बाद से 5G आ जाएगा। अब ये डिपेंड करता है यूज़र पे। अगर कोई 3 से 4 साल तक अपना फ़ोन यूज़ करता है, उसे चाहिए, तो वो 5G पे जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो 5G पे जाएगा। और अगर जो बंदा 1 साल 1.5 साल तक अपना फ़ोन यूज़ करता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 साल अपना फ़ोन यूज़ करता है, तो वो 4G पर भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई 4G नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आपके ऊपर है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए फ़ोन चाहिए तो आप 5G ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है स्क्रीन्स की, कि स्क्रीन कौन सी लेनी चाहिए, कि कौन सी बेस्ट स्क्रीन होती है। एक्चुअली जब स्क्रीन के ऊपर बात आती है तो स्क्रीन चाहिए होती है हमें बहुत बढ़िया क्वालिटी की स्क्रीन चाहिए होती है जिसमें कलर्स उभर के हैं। वैसे 2 टाइप की स्क्रीन होती है, IPS डिस्प्ले और एमोलेड डिस्प्ले। तो आजकल के टाइम पे ज़्यादातर एमोलेड चल रही है, क्योंकि उसमें कलर्स बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, बहुत उभर के कलर्स आते हैं एज़ कम्पेयर टू IPS
डिस्प्ले। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एमोलेड का प्राइस है, अगर आप 10 से 20 हज़ार रुपये में फ़ोन देख रहे हैं और उसमें अगर आपको एमोलेड स्क्रीन मिल रही है तो कहीं ना कहीं उसको आपको केयर से रखना पड़ेगा उस फ़ोन को, क्योंकि क्या है, जैसे अगर गलती से वो स्क्रीन ब्रेक हो जाती है तो वो थोड़ी महंगी आती है एज़ कम्पेयर टू IPS डिस्प्ले। तो ये चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। लेकिन अगर कलर्स की बात करें, क्वालिटी की बात करें, तो एमोलेड बहुत अच्छी है। मुझे खुद एमोलेड बहुत पसंद है क्योंकि बहुत अच्छे से उसमें कलर्स आते हैं। और अगर इसी के साथ साथ में रिफ्रेश रेट और हर्ट्स की बात करूं, जैसे आजकल 90 हर्ट आते हैं, 144 हर्ट्स आ रहा है का फ़ोन आ रहा है, तो उस केस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो ऐसा कोई भी गेम नहीं आया है जो 90 सपोर्ट करता हो या 144 सपोर्ट करता हो। तो ज़्यादातर क्या है कि लोग 60 FPS पे लॉक करके रखते हैं गेम को, तो उस केस में कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये है कि आपको अपना फ़ोन ज़्यादा स्मूथ लगेगा, ज़्यादा आपको चलाने में अच्छा लगेगा। उसके अलावा अगर आप गेमिंग करते हैं, कुछ और करते हैं, तो उस चीज़ में वो फ़ायदेमंद नहीं है, आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पता लगेगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बैटरी और फास्ट चार्जिंग की बात करें तो आजकल 7000 mAh की भी बैटरी आ रही है, 6000 की भी आ रही है। तो बहुत ज़्यादा आजकल कंपटीशन बढ़ गया है कि भाई हमें 3-3 दिन तक बैटरी चाहिए, 4-4 दिन तक बैटरी चाहिए। इस केस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको एक आइडियल बैटरी में बताऊँ तो 4000 से 4500 तक जो बैटरी है वो इनफ है। वो आपका पूरा एक दिन खींच देगी, अच्छे से खींच देगी, उसके बाद भी आपका बचा रहेगा। जहाँ पे भी स्पेसिफिकेशन में आप दिखे आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगर फास्ट चार्जिंग की बात करें तो आजकल 10 वॉट 20 वॉट कुछ ही नहीं रहा। आज 45 वॉट 55 वॉट 100 वॉट ऐसे मतलब कि दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है कि भाई तेजी में फास्ट चार्जिंग की है, ऐसे गए और ऐसे आ गए। तो मतलब बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है आज। तो इस केस में बट आपको कोई 10 से 20 हज़ार की रेंज में आपको कोई देगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आजकल 10 वॉट 20 वॉट 15 वॉट खत्म ही हो चुके हैं, क्योंकि आजकल अब वॉट की भी रेस चल रही है। जैसे जैसे फ़ोन की चल रही है कि भाई जल्दी मतलब कि इसमें अच्छी अच्छी चीज़ डालनी है, तो ऐसी ही बैटरी का भी चल रहा है कि 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में चार्ज हो रहा है फोन। धीरे धीरे सब चीज तेज हो रहा है। तो एक आइडियल अगर रेंज में बोलूं तो 33 वॉट इज गुड। नेक्स्ट, अब आते हैं कि बॉडी किस टाइप की होनी चाहिए। अब बात यह है कि अगर आप अपने फ़ोन को दुल्हन बना के रखते हैं तो इस केस में अगर आप ग्लास बैग लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसमें स्क्रैचेस नहीं आते हैं। फ़ोन को आप अच्छे से रखना चाहते हो, आप प्लास्टिक का ही बैग यूज़ कर सकते हैं। बट प्लास्टिक में क्या होता है कि एक टाइम के बाद उसमें स्क्रैचेस आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप कवर भी रखते हैं ना और उसको आप बीच बीच में 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद अगर उसको आपका बैग साफ़ नहीं करेंगे तो कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे तो पूरा जो बैग होगा वो ख़राब हो चुका होगा स्क्रैचेस से, क्योंकि हमारे इंडिया में धूली इतनी ज़्यादा है, मिट्टी इतनी ज़्यादा है, तो इस केस में वो कवर के अंदर भी चले जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रैम या रोम। रैम की बात करें 6 GB रैम 12 GB रैम। इस केस में एक आइडियल जो रैम है वो 6 GB रैम है। बट अगर आपका बजट कम है तो 4 GB भी इनफ है, 4 GB रैम। बट क्या होता है कि कभी कुछ टाइम बाद आपकी स्टोरेज भरने लगती है तो रैम पूरी यूज हो जाती है, तो आपका फ़ोन भी हैंग हो जाता है। तो इस केस में 6 GB रैम जो है वो इनफ है, उसके बाद भी आपका कुछ चीज़ बच जाएगा। और अगर रोम की बात करें तो आजकल के टाइम पे कैमरा जो है 64 मेगापिक्सल 108 मेगापिक्सल, उस केस में आपकी जो MB है वो ज़्यादा खर्च होगी, ठीक है। जैसे 18 MB 24 MB की तो फ़ोटोज़ होती हैं आजकल, तो इस केस में आप 128 GB लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कैमरा के ऊपर। कैमरा क्या है कि आप कभी भी मेगापिक्सल पे मत जाओ, क्योंकि फ़ोन में 108 मेगापिक्सल की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप घर में बैठे हो, घर में बैठ के आपको किसी की जासूसी तो नहीं करनी है, आप फ़ोन से जूम करके देख रहे, कह रहे देखता हूँ कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है और वो आपको कोई इतना बेनिफिट भी नहीं देगा फ़ोन का कैमरा। बस वो ज़बरदस्ती मेगापिक्सल की लड़ाइयाँ चल रही है मार्केट में, इस वजह से लोगों को लग रहा है कि भाई 14 मेगापिक्सल वाला होगा तो बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आएंगी। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको 64 मेगापिक्सल मिल रहा है, 48 मेगापिक्सल मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छी फ़ोटो ही खींचेगा।
लगेगा, क्योंकि मेन चीज़ आती है फ़ोटो खींचने के बाद पोस्ट प्रोसेसिंग पे कि कैमरा के एप्लीकेशन है वो कितनी अच्छी है। तभी जो गूगल के फ़ोन्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उनकी जो पोस्ट प्रोसेसिंग है वो बहुत ही अच्छी है। और अगर आप ज़्यादा लोगों के फ़ोन, जिनको फ़ोन की नॉलेज है, वो बंदा अपने फ़ोन में गूगल कैमरा ज़रूर डालता है, क्योंकि उसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत बढ़िया बना रखी है उन लोगों ने। तो इस केस में एक अगर आपको आइडियल मैं कैमरा का बताऊं, तो अगर आप 64 या 48 लेंगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा। इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे आते हैं कि लास्ट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र इंटरफेस। ये जो टॉपिक है ये टोटली आपके ऊपर है। अगर आपने पहले ज़्यादा फ़ोन चला रखे हैं, आपने देखा है कि कौन सा इंटरफेस आपको ज़्यादा पसंद है, तो आप वो ले सकते हैं। मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मेरे को स्टॉक एंड्रॉयड ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो पूरा क्लीन सॉफ्टवेयर है, उसमें कुछ भी मेरे को फालतू के ऐड नहीं आते, कोई चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ उनकी गूगल की अपनी है या कोई फालतू की ऐप नहीं है, तो पूरा क्लीन है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपके ऊपर है कि आपको कौन सा पसंद। तो बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। आई गेस मैंने सारे टॉपिक क्लियर कर दिए। अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा अगर आपको कोई सा भी डाउट होगा। तो बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर गाइस।